खेसारी लाल यादव को यह समझ आ गया है कि अब वो पवन सिंह से विवाद करके बच नहीं सकते हैं। इसलिए कल के इवेंट में बड़े ही दिमाग से वो रास्ता बचा के भागते हुए दिखे। पवन सिंह अब पुराने वाले पवन सिंह नहीं रहे, वो खेसारी को छोड़ेंगे नहीं। ये बात खेसारी को अच्छे से समझ आ गई है कि भाई अब बड़े दिमाग से शांति से रहना पड़ेगा, नहीं तो पहले बोल के और विवाद करा के जो चर्चा में रहते थे, ये टेक्निक अब ये तरीका काम नहीं आने वाला है। कल इवेंट होता है और खेसारी के जो फैंस थे माहौल बनाकर रखे थे, उनके जो यूट्यूबर हैं वो माहौल बनाकर रखे थे कि करारा जवाब मिलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जैसा इवेंट में देखने को मिला कि खेसारी अगर कुछ बोले भी तो बस पवन के यूट्यूबर्स के ऊपर गए, वरना वो बात को संभालते दिखे कि भाई वो मेरे भैया हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, मैं आजीवन उनका आभारी रहूंगा, मैं उनका छोटा भाई रहूंगा। जब तक खेसारी जिंदा है तब तक वो है। आप ये बात सुनिए। वो मेरे बड़े भाई थे हैं और कमाल के सिंगर हैं, मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, पूरी भोजपुरी सम्मान करती है। भाई है वो, उनका कहना जायज है और उनको बुलाना पड़ेगा। और उनके बुलाने पे मैं जाऊंगा नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो नहीं भी बुलाएंगे उसके बावजूद भी उनसे मिलने जाऊंगा। तो ये वही खेसारी हैं जिनका मेन काम ही था कि हम पवन को इतना बोलेंगे कि कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और ये चीजें उनकी चल भी जाती थी, क्योंकि पहले पवन सिंह शांत रहते थे, नहीं बोलना चाहते थे। पवन के लोग भी, उनके टीम के लोग भी लाइव आकर कुछ भी बकवास करने के बारे में बिल्कुल सोचते भी नहीं थे, करना तो दूर की बात है। दूसरी तरफ पवन की टीम के अलावा खेसारी की टीम थी, तो खेसारी की टीम में खेसारी खुद हर बात पर लाइव आने वाले। उसके अलावा अखिलेश कश्यप अलग से बोलते थे, विवेक सिंह अलग से बोलते थे, उनके साथ साथ और 3-4 लोग हैं वो अपना अपना लाइव आते थे। तो इनके चक्कर में होता क्या था कि खेसारी एकदम चढ़े रहते थे पवन सिंह पर, दे लाइव कुछ भी बिना मतलब का बोला जा रहा था। लेकिन अब पवन सिंह एकदम अलग जोन में आ गए हैं। पवन के पास सपोर्टर्स भी हैं, जिन यूट्यूबरों को मतलब खेसारी जिनसे चिड़े रहते हैं, उन यूट्यूबर्स का सपोर्ट मिल गया है पवन सिंह के पास। और जितना खेसारी बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा ये लोग बोलने लगते हैं। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है, जो खेसारी को अपने असली औकात में ले आया या खेसारी को समझा पाया है कि भाई ये सब करना ठीक नहीं है, वो है दर्शक। टीम के लोग या अपने आसपास के लोग, यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दर्शक जब किसी चीज पर रिएक्शन देने लगे तो वो अपने आप में काफी बड़ी बात बन जाती है। खेसारी जो विवाद कर रहे थे, दर्शकों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इस बार जब खेसारी लाइव आए तो दर्शकों का रिएक्शन सिर्फ यही था कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, भाई साहब आप यहाँ पे बिल्कुल गलत है। और उनका गाना है, उनका गाना चल रहा है, उनके गाने की तारीफ होगी ही, आपको क्यों चिड़ मच रही है लकीर के नाम पर। और ये बात खेसारी की टीम ने देखा होगा, खुद खेसारी ने देखा होगा, क्योंकि तभी उन्होंने कहा था कि कल हम लाइव आएंगे और सबको सिखाएंगे। लेकिन उसी दिन इतना ट्रोल हो गए खेसारी, इतना ज़्यादा ट्रोल किया लोगों ने। और सबसे ज़्यादा आम दर्शक थे जो कमेंट बॉक्स में उनके ही लाइव में खूब जम कर ट्रोल कर रहे थे कि ये सब नहीं चलेगा, आपका गाना नहीं चल रहा है, व्यूज नहीं जा रहा है तो अलग ही आप नौटंकी करने बिना मतलब का, ऐसे मत कीजिए, आप काम पे ध्यान दीजिए। और ये चीज़ को खेसारी ने समझा, ये बड़ी अच्छी बात है। और अब वो उस प्रकार से जैसे मतलब पहले थे, 1 साल पहले थे, उस वाले मूड में नहीं है कि नहीं एक बात आया तो हम इसका 4 जवाब देंगे, उसके बाद वो कुछ बोलेंगे तो 8 जवाब देंगे। इस तरीके के सोच से वो बाहर निकल गए हैं। और कल का इवेंट मिला जुला कर वही था। खेसारी ने कुछ बात बढ़ाने के बजाय बात को संभालते देखे। हालांकि उनकी आदत है तो फ्लो में कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है, वो नॉर्मल बात है उनके लिए एकदम। क्योंकि पवन जैसा वो सोच समझ कर कुछ भी नहीं बोलते हैं। पवन सिंह कुछ भी है, कितने भी उनको मूडी या कुछ भी आप कहिए, लेकिन वो बोलने से पहले बहुत शब्दों का चयन करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। वो सीधा नाम लिए बिना भी आराम से बोलते हैं। और ये खेसारी का कंप्लेन भी था, वो तो मन से मेरा नाम ही नहीं लेते, कभी नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मैं लेता हूँ। वो मीरा मिश्रा जो मेरे राज्य हमारी अलग है। तो ये तो आप अच्छाई है किसी चीज की कि किसी के बारे में वो बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो बिना नाम लिए कंट्रोवर्सी करने से बच रहे हैं। आप नाम लेकर बोल रहे हैं क्योंकि आपको कंट्रोवर्सी कराना है, आपको पता है कि हम उसी का नाम लेंगे तब चलेंगे। और उस इंसान को आपके नाम की जरूरत नहीं है, आपके नाम के बिना भी वो चल जाता है। तो उसको पता है कि हम अपने लिए हम ही काफ़ी हैं, लेकिन आपको पवन का नाम लेना पड़ता है और तभी आप चलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बदनाम करती हैं। और अब आपने अच्छे से समझ लिया है कि नहीं, विवाद ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। हमको आना पड़ेगा अपने काम पे ही, अपनी गायकी, अपनी फिल्म, अपने एल्बम पे ही। और नतीजा देखिए, ये सब इधर उधर की चीज़ों में फंसे रहे कि इसी गाने पे, जिस गाने के प्रमोशन में गए थे व्यूज नहीं आ रहा है। इन चीज़ों पर अब खेसारी काम करना शुरू करे, तब जाके अच्छा होगा।
बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।